आज वैसे तो मैं बीजेपी की जो दिल्ली से और भोपाल से हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, जब मैं सुन रहा था उन्होंने उनकी सरकार और कांग्रेस की सरकार पर कई निशाने साधे। उसके पश्चात भी आज अभी जेपी नड्डा जी भी संबोधित कर रहे थे। मैंने उनको भी ध्यान से सुना। मोदी जी के कार्यकाल को बता रहे थे 6 साल के। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने 2014 में क्या कहा था, उसका जवाब अभी तक आपसे जनता पूछना चाह रही है कि हर घर में यानी कच्चा मकान गांव में नहीं रहेगा और बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, उस पर भी मंथन अभी हो रहा था। कांग्रेस पार्टी जला भी रही है, तो ये इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और जैसे कि अभी मजदूरों की बात करें तो मजदूर परेशान हैं, और गरीब की बात करें तो गरीब भी परेशान हैं हमारे भारत देश में। क्योंकि मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि करोड़पति यानी बड़े बड़े बंगले वाले को जो इतना आराम करने का हक है, तो गरीब किसान मजदूरों को क्यों ना है? इसका जवाब तो आपको आज नहीं तो हमारे युवा सोच को देना ही होगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब इस लॉकडाउन में नहीं ले पाए तो क्या हो गए प्रधानमंत्री जी। आगे हम आपसे सवाल के जवाब भी पूछा जाएगा। और जैसा कि आपकी 22 तक की योजना है कच्चे मकान हर भारत में, मतलब पूरे भारत में कोई किसी को भी कच्चे मकान नहीं रहेंगे, तो उस पर भी आप मंथन कर लेना। क्योंकि जब आज बारिश का समय है तो अपना जितना इन अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को बड़े बड़े बंगले में रहने का अधिकार है, उतना तो हमें किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, गरीबों को भी रहने का अधिकार है। गाँव में सर्वे करवा लीजिए, शहर में सर्वे करवा लीजिए, कहीं कच्चे मकान तो नहीं रहा। यही अनुरोध करता हूँ मैं किसी प्रकार से। ये तर्क नहीं कस रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आरोप, परंतु यह ज़रूर कहूँगा अंत समय में कि किसान परेशान, उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, गरीब परेशान, उनको सही से खाने पीने नहीं मिल रहा है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी घोषणाएँ कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो। इनको सबको, बड़े बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, किसानों के प्रति ध्यान रखना चाहिए, गरीबों के प्रति ध्यान रखना चाहिए और मजदूरों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। अभी इस लॉकडाउन में 8-8 और 9 किलोमीटर चलते चलते मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। तो जैसा कि हम तो अपने घर में बैठे हैं, आप वीडियो कॉल्स के जरिए दिल्ली से यहाँ तक बात कर रहे हो, सभी देशवासियों को संबोधित कर रहे हो। मजदूर अपने पेट के लिए गए थे, वो अद्वीत में मर रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है। तो मेरा सभी से, सरकार के बड़े बड़े नेताओं से निवेदन है कि इस पर मंथन करें और जिनको कच्चा मकान है उसका सर्वे करवा लिया जाए। जिन किसान को क्रेडिट कार्ड में, लाइन में, बैंकों में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उस पर भी मंथन कर ले, ताकि बेहतरीन रहेगा। 5 साल सरकार आपको चलानी है, 6 वर्ष आप सरकार चला चुके हो। चाहे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर सरकार अच्छे से चल रही है। जैसा कि पायलट साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि हमारे राजस्थान में लिफ्ट जारी हो चुकी है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारा राजस्थान में अब कच्चे मकान कोई भी नहीं रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कोई कच्चे मकान की आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए मैं पुण्य एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सर्वे करवा लीजिए गांव में, हर शहर में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किन किन को मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का और किन को नहीं मिला है। तो धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार को कि जो उनका 6 साल का कार्यकाल आज बता रही हैं। और मैं तो धन्यवाद भी दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत इस महामारी में भी तो उन्होंने अपनी संबोधित रैली को संबोधित किया। परंतु बस थोड़ा सा मेरा यही निवेदन है कि जब आज लोग आत्महत्या कर रहे किसान और
उनको बहुत दर्द है, तनाव है। जैसे कि बड़े बड़े व्यक्ति को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब किसान मजदूरों को ज़रूर परेशान है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसीलिए जैसे कि राजस्थान की सरकार बेहतरीन चल रही है, ऐसे ही हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में चलनी चाहिए। दूसरी बात रही, मैं समाज के प्रति बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे कि सरकार का धर्म बनता है कि विधानसभा में केवल एक ही सीट पर रुस्तम सिंह जी गुजर साहब को ही टिकट दिया जाता है, उस पर भी मंथन कर ले कि 2023-24 में अब समथिंग 20 या 15 की टिकट की तैयारी में रहे, ताकि गुजर समाज भी 70-75 साल से गुलामी करता आ रहा है, झंडे तोड़ता आ रहा है बीजेपी का। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने 8 कैंडिडेट उतारे थे, जीत के भी आए, जिसमें से कई सारे हार गए होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और भाजपा के बड़े बड़े नेता इस पर मंथन करें, गुजर समाज को भी टिकट दे। इस पर भी मैं एक दो शब्द इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब समाज का होकर मैं एक दो शब्द बोलने का मेरा अधिकार बनता है। तो मेरे गुजर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना, हमें बिल्कुल सरकार से मांगे रखनी चाहिए। 20 टिकट की मांग है, जिसमें से 15 टिकट निश्चित मिलना चाहिए। एक टिकट से कोई काम वाम नहीं चलता है। और लोकसभा की भी टिकट मध्य प्रदेश से भी गुजर समाज को मिलनी चाहिए। मेरी नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी गुजर को मिलनी चाहिए। जो अभी बने सिंह जी गुजर साहब को राज्यसभा भेजने की अटकलें चल रही थी, कहीं से सिंधिया जी आ गए बीच में और सिंधिया जी को राज्यसभा भेज दिया। कोई बात नहीं, इस बार अगली बार 2022 में होगा, जब भी राज्यसभा बने सिंह जी गुजर साहब को भेजिए और गुजर समाज के बहुत सारे युवाओं को भेजिए। और हमारी मांग रहेगी, जैसे कि भाजपा ने अभी राजस्थान में 10 कैंडिडेट भाजपा की तरफ से उतारे गए थे, लेकिन किसी कारण से गुर्जर समाज के प्रति या उनकी कार्यकाल को अच्छा नहीं होगा तो हार गए। वहाँ पर सही तरीके से दोनों पार्टी 10-10 कैंडिडेट गुर्जर समाज को टिकट देती है। तो मैं टिकट की मांग करता हूँ भाजपा से भी, और कांग्रेस तो ऐसे मध्य प्रदेश में दे ही रही है लगातार, परंतु भाजपा की बात की जाए तो भाजपा 20 से 15 सीट मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज को देना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।